नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि दोस्तों सीजीपीएटी की परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पीएनएसटी, पीएटी, पीबीएफटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को देखिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम एबीए कहते हैं, इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों? यहाँ चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पानी की कमी वाले पौधों में रंध्र बंद होना, पौधों के बुढ़ापे में, पौधों के पकने तथा बीजों और कलिकाओं की निद्रा में। उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, यह सभी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे दोस्तों, भारत की संसद के एक अधिनियम में वन्यजीव अधिनियम है। तो बायोलॉजी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो भारत की संसद के एक अधिनियम में वन्यजीव अधिनियम, यहाँ पर देखिए खालिस्तान दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1972। ये जो वन्यजीव अधिनियम है यह 1972 से संबंधित है। वह क्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसटीडी जिसे वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको फिर से दिए हुए हैं, HPV, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सभी। देखिए एसटीडी जिसे वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है, सभी आंसर हैं इसके, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न हम जानेंगे, साइनाइड प्रतिरोधी शोषण पाया जाता है। साइनाइड प्रतिरोधी शोषण पाया जाता है किन में पाया जाता है? साइनाइड प्रतिरोधी शोषण पौधों में पाया जाता है, पौधों में। अगला प्रश्न हम जानेंगे, कौन सा अंग डीएनए रहित होता है लेकिन प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है? कौन सा अंग डीएनए रहित होता है लेकिन प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा, तारक केंद्रक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें पर्णरंध्र रात्रि में खुलते हैं। इनमें पर्णरंध्र रात्रि में खुलते हैं किसमें दोस्तों? CAM पौधे, CAM पौधे, कैम पौधों में। ग्लाइको अपघटन इनमें घटित होता है। ग्लाइको अपघटन केवल इनमें घटित होता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, जो पहला और दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दोनों ए व बी। अगला प्रश्न है, शहतूत रेशम कीट के लार्वा के कोकून खालिस्तान है। देखिए चलिए यहाँ पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, शहतूत रेशम कीट के लार्वा के कोकून बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है। अगला प्रश्न हम जानेंगे, एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पोषक, पोषक कोरक, ठीक है, पोष कोरक, पोष कोरक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्व अदाता व्यक्तियों का रक्त समूह होता है, कैसा होता है? ए बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जानेंगे, पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पेशी तंतु या पेशी तंतुक। अगला प्रश्न जानेंगे, समष्टि आयु का मानव प्राइमेट का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंबित करता है कि यह। दोस्तों इसका आंसर हम जानेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए, समष्टि आयु का मानव पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंबित करता है। यह बढ़ रहा है, स्थिर है, घट रहा है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है तो समय t+1 पर घनत्व होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका जो घनत्व हो जाएगा वह हो जाएगा NT+1 = NT प्लस, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट में B+I - D+E। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भ्रूण पोष का भ्रूण में कार्य, भ्रूण पोष का भ्रूण में क्या कार्य होता है? सभी कार्य होते हैं दोस्तों, यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, संदेश उत्पादन द्वारा भ्रूण की वृद्धि को विनियमित करना, भ्रूण की वृद्धि को सहयोग, बीजों के अंकुरण विनियमन में सक्रिय भूमिका। उपरोक्त सभी। सामान्य फसल सुधार विधि है, सामान्य फसल सुधार विधि है, कौन सी है सामान्य फसल सुधार विधि? पारंपरिक प्रजनन एवं मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग।
पारंपरिक प्रजनन एवं मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। अगला प्रश्न हम जानेंगे, एक बीजपत्रीय पौधों में संवहन तंत्र में होता है। एक बीजपत्रीय पौधों में संवहन तंत्र में क्या होता है? बंद प्रकार। एक बीजपत्रीय पौधों में संवहन तंत्र में क्या होता है? बंद प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में होने वाले चगास रोग के लिए वाहक क्या है? चगास रोग के लिए वाहक है दोस्तों ट्रिप्नोसोम। ट्रिप्नोसोम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिका संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं दोस्तों वृक्काणु। वृक्काणु। अगला प्रश्न हम जानेंगे, विटामिन बी 1 को कहते हैं, विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। अगला प्रश्न हम जानेंगे, अंधकार समय गंभीर होता है इनमें, अंधकार समय गंभीर होता है इनमें लघु प्रदीप्त कालीय पौधों में, लघु प्रदीप्त कालीय पौधों में। मस्तिष्क को निम्नलिखित 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों है। नेक्स्ट है यहाँ पर, खालिस्तान के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी नमूने की एक छवि तैयार करता है। इलेक्ट्रॉन की किरण, इलेक्ट्रॉन की किरण के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का मुख्य कार्य है पौधों में मार्ग में संकेतों का पारक्रमणीय द्वितीयक दूत की तरह। कैल्शियम का मुख्य कार्य पौधों में मार्ग में संकेतकों का पारक्रमणीय द्वितीयक दूत की तरह। ऑप्शन सी, भारत में रेशम उत्पाद, भारत में रेशम उत्पाद। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोकराझार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह सभी इस प्रश्न के सही आंसर होंगे। उत्तक जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है और अभिसरण सीमा का कार्य करता है। उत्तक जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोष में पाया जाता है और अभिसरण सीमा का कार्य करता है। सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेनाइल क्लोराइड खालिस्तान का कारण बनता है। बेनाइल क्लोराइड दोस्तों यकृत कैंसर का कारण बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं एवं बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं एवं न्यूक्लिक अम्ल अणु द्वारा बनी एवं प्रोटीन से घिरी हुई संरचना। न्यूक्लिक अम्ल अणु द्वारा बनी एवं प्रोटीन से घिरी हुई संरचना। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधों का उपयोग सहायक होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम देखिए ABC जो 3 ऑप्शन यहाँ दिए हैं दोस्तों सभी इसके आंसर है। अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों के निर्माण में, कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में, खाद्य पदार्थों के पोषण के स्तर में वृद्धि करने में, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में अंधकार क्रिया या ब्लैक मैन क्रिया है। क्या है? प्रकाश से स्वतंत्र पाचक रस क्रिया, प्रकाश से स्वतंत्र पाचक रस क्रिया। अगला हम जानेंगे, कोशिका में ग्लाइको अपघटन का स्थान है। क्या है? कोशिका द्रव। कोशिका में ग्लाइको अपघटन का स्थान कोशिका द्रव। अगला, HIV खालिस्तान कोशिका को नष्ट करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो HIV होता है वायरस, यह दोस्तों CD40 कोशिका को नष्ट करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है, जिसे कहते हैं, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? योनिच्छेद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर रखती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न रहती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर रखती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन इसके द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है दोस्तों? यहाँ पर जो बाइनरी विखंडन है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम जानेंगे, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप्रवासन। आप्रवासन। नेक्स्ट प्रश्न है, रुबिस्को विशेष रूप से पाया जाता है। रुबिस्को विशेष रूप से पाया जाता है हरित लवक
स्ट्रोमा, हरित लवक स्ट्रोमा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, वृत्ताकार डीएनए अणु बनता है, वृत्ताकार डीएनए अणु बनता है, वृत्ताकार डीएनए अणु बनता है जीवाणु, हरित लवक तथा सूत्रकणिका। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें से आधुनिक स्तनधारियों का उदय हुआ, निम्नलिखित में से किसमें से आधुनिक स्तनधारियों का उदय हुआ। देखिए चार ऑप्शन है, इस प्रश्न का आंसर होगा पेलियोसीन। दोस्तों यहाँ पर हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।